नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो मित्रों का संयोग हो रहा है अष्टम भाव में, परंतु जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य नारायण दिनकर भास्कर का संबंध 16 जुलाई को होगा। सूर्य राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख को। सूर्य संक्रांति है, कर्क संक्रांति है 16 तारीख की। तो अष्टम भाव में यह संबंध क्या कहता है? आपके लिए ज़्यादातर ग्रह एक दो ग्रहों को छोड़कर बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। हम पहले आपको बता चुके हैं, जैसे पीछे वीडियो में आपको बताया, आपने वह वीडियो बहुत सराही, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं, आपको शत्रु हंता बना रहे हैं कुंभ राशि में। शनि की राशि में वैसे ही राहु अच्छा फल देते हैं। मंगल भी क्रूर ग्रह होकर उच्च स्थान में है, छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं क्रूर ग्रह। हालांकि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी शनि भी तो क्रूर ग्रह हैं, इस नाते मंगल की क्रूरता बढ़ जाती है छठे भाव में। तो छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण का, तो यहाँ पर रोग का खात्मा होता है, रोग का शमन होता है, दुश्मनों का हनन होता है, शत्रुता आपसे जो करने वाले हैं वह दबते हैं, शत्रु कहीं तो आपके समक्ष नतमस्तक रहते हैं, कर्जे से भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाती है। गुरु की स्थिति भी यही बताती है। गुरु का जो सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि है, ये बताता है कि धन के जो कारक हैं गुरु धन भाव को देखते हैं तो धन तो आता है, और गुरु अपने भाव को देखते हैं नवम दृष्टि से, जो तो बहुत कमाल की दृष्टि है, जो ढैया के प्रभाव से भी आपको मुक्त करती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गुरु की दृष्टि होती है वहाँ पर अमृत होता है। हालांकि गुरु 15 तारीख से आप कहेंगे अस्त हो जाएंगे, तो कार्य थोड़े से विलंब से होंगे, बस इतना ध्यान रखिए। परंतु गुरु सूर्य दोनों मित्र हैं, ये भी एक फैक्टर इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह पर। और सूर्य तो भाग्यस्थान के मालिक हैं। देखिए, भाग्यस्थान का मालिक पीछे आ गया, थोड़ा सा ये विदेशी काम काज को विलंब कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस से हम विदेशी कामकाज भी देखते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके कार्यों में हल्का सा विलंब हो सकता है। पिता को लेकर कई बार किसी तरह की परेशानी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। वैचारिक मतभेद ना हो पिता के साथ, इसका ख्याल रखें, खासकर अगर आपकी गुरु या सूर्य की दशा अंतरदशा है या केतु की दशा अंतरदशा है। हालांकि गुरु की दृष्टियाँ बहुत शुभ होती हैं, और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि ये तो बताती है कि आपके विदेशी कामकाज ठीक ठाक होते रहेंगे। परंतु 9th लॉर्ड भी लंबी यात्राओं को डील करते, तो लंबी यात्रा में विघ्न आ सकता है। 16 तारीख से अगर आपको यात्रा करनी है तो 16 तारीख से पहले कर लें। किसी विदेश जाना है तो आपको 16 तारीख से पहले का प्रोग्राम बनाना चाहिए, नहीं तो 1 महीना आपको रुकना पड़ेगा। एक तो गुरु का अस्त होना भी ये बताता है कि शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं इस अवधि में, खासकर शादी ब्याह इत्यादि इस अवधि में नहीं रखे जाते। जी हाँ दोस्तों, तो गुरु का अस्त होना और सूर्य का पीछे आ जाना अपनी राशि से 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपके रास्ते में थोड़ा सा विलंब आ सकता है। कोई बड़े कार्य, अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट थे आपको करने थे, सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे कुछ दिनों के लिए। हालांकि बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अगर बुध अच्छे ना होते तो ये व्यापार में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती, परंतु व्यापार से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से ही चलती रहेंगी। परंतु कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, डिटेल में पढ़ें 24 तारीख तक, जब तक बुध वक्री हैं।
हालांकि 5 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे तो 5 अगस्त तक बुध का सुफल मिलेगा। किसी के साथ कमिटमेंट 24 तारीख तक ना करें तो अच्छा है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि अपनी राशि में चेष्टा बल से युक्त होकर बैठा है, वक्री है ना, तो इसलिए चेष्टा बल बढ़ जाता है, बलवान है बुध। और लगन को देखते हैं तो बौद्धिक बल आपका अच्छा है, आपकी तर्क शक्ति अच्छी है। परंतु कई बार होता है कि आप अपने ही विचारों में खोए रहें, अपने ही काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें और दूसरों का ध्यान ना दें, तो यहाँ पर गुरु दिक्कत का कारण बन जाते हैं, क्योंकि गुरु अस्त हैं। गुरु कहते दूसरों का भी ख्याल करें। गुरु कहते दूसरों के थोड़े से दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझें। गुरु कहते हैं अगर आप किसी बुजुर्ग का, किसी बड़े का, एल्डर का आदर नहीं करते तो गुरु यहाँ पर अवरोध का कारण बनते हैं, सुख में हनन कर सकते हैं, क्योंकि सुख के मालिक हैं। चतुर्थ भाव सुख का होता है। इस अवधि में आप पुखराज धारण कर ले तो अच्छा रहेगा। पुखराज धारण कर लेना चाहिए। वैसे भी आपके लिए पुखराज कोई नेगेटिव फल तो देता नहीं, ये सुखों को बढ़ाने वाला है, प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक है और शनि को देखता है। तो शनि यहाँ पर हालांकि ढैया का प्रभाव कमतर हो जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और रेवती नक्षत्र में खासकर शनि है और बुध केंद्र में है, तो इसलिए शनि का प्रभाव भी कोई ज़्यादा मंदा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी सूर्य तो सूर्य हैं, देखिए किंग हैं, राजा हैं। जब राजा ही अष्टम भाव में आ जाएं, जो आपका स्वाभिमान है, जो आपका आत्मिक बल है, देखिए 6, 8, 12 भावों में यूँ तो ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु छठा भाव उपचय स्थान भी है, इसलिए छठे भाव में ग्रह कोई भी हो, खासकर क्रूर ग्रह जैसे कि बताया मंगल आपको अच्छा फल देंगे। अगर मंगल की दशा अंतरदशा है, ये विपरीत राज्यों के कारण आप विपरीत स्थितियों में भी विजयश्री प्राप्त करने वाले होंगे। मंगल आपके लिए नो डाउट सुखद हैं। हालांकि स्पेकुलेशन के भाव का मालिक होकर छठे भाव में बैठा है और शुक्र की राशि में है, तो थोड़ा सा स्पेकुलेशन करते हुए थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा रिस्क अभी कुछ समय के लिए ना ले तो अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन कोई बहुत बेहतर परिणाम देने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि से पीछे आ रहे हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं और ये मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 16 तारीख को कर्क संक्रांति होगी, तो इस दिन सूर्य के निमित्त जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, आपका भाग्य बना रहेगा, किस्मत के कारण अवरोध नहीं आएंगे, सरकारी तंत्र से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पिता पक्ष से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी जो सरकारी तंत्र में है, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं या फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, गुरु क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं, किस तरह के एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्हें सूर्य और गुरु के उपाय तो करने ही चाहिए। गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए, गुरुओं का आदर करें, ब्राह्मणों का आदर करें। और आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching this video. Thank you so much. Thank you.